नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल पर लगातार हिंदी का और अगर आप लोग कहेंगे जीएस का भी मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है तो भी आप कमेंट करिए, उसका किताब मेरे पास है। और अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो चच्छू का भी मैं करा दूंगा, क्योंकि इस समय मार्केट में सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट चच्छू का ही है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं उसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर पहले में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप उसको कमेंट करके बताइएगा, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। तो उसका आंसर मैं बता दूं। ये प्रश्न था कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसमें आपको बताना था कि इसमें से कौन सा पार्ट गलत है, हमारी गलत है या सौभाग्यवती कन्या का गलत है इसमें, या विवाह होने जा रहा है ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सौभाग्यवती कन्या। ये दोस्तों, ये पोर्शन पूरा गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि अभी कन्या का विवाह होने जा रहा है, यानी कि अभी वो शादीशुदा नहीं है। और जो शादीशुदा नहीं होती उन उस लड़के के लिए आयुष्मती शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अब आज का प्रैक्टिस सेट दूसरा सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। मैं टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उच्छ्वास को उत प्लस श्वास, इसको संधि विच्छेद करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। तो दोस्तों, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। आपको बताना है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। अगर गलत लिखा है तो किस तरह से इसको लिखा जाएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, उच्च श्रृंखलता आधा चा, फिर ये वाला छा रहेगा, फिर इसमें री लगा है, फिर खा, फिर ला ता। ठीक, आपको इस तरह लिखना और ऊपर एक बिंदी जरूर दीजिएगा, बिना बिंदी की ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि अभी मैं 2-3 बुक से मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट, जैसे आप लोग विलोम शब्द तो याद कर रहे होंगे पर्यायवाची क्षेत्र, लेकिन जो पिछले यूपी ट्रिपल एस सी जो जो बार बार पूछता है, मैं उन शब्दों का एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ और उनको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप एग्जाम में जाने से पहले बस उसको मुश्किल से 30-40 शब्द रहेंगे विलोम के, फिर कुछ पर्यायवाची रहेगा, तद्भव तत्सम रहेगा। तो अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो एग्जाम में आपका 100% क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर पेपर कठिन आएगा तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि वधु का सामान्य बहुवचन होगा। तो वधु का सामान्य बहुवचन होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वधु का सामान्य बहुवचन वधुएं इस तरह से लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब वधु का जब बहुवचन बनाएंगे तो छोटा छोटा धा पे छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे, फिर ए लगा देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा नोट नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है कि जैसे पहला पॉइंट है कि तुलसी जी ने कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात, अब बताना उसके बाद कौन कौन सा आएगा। तो तुलसी जी ने जी
कई वर्ष तक काशी में रहने के पश्चात फिर उसका था कि अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। फिर फिर वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। तो यानी कि ला हो गया, फिर या हो गया। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ला या फिर रा हो जाएगा। वो रामचरित के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी जिसमें विनय पत्रिका गीतावली है। तो आप एक चीज याद रखिए कि विनय पत्रिका के राइटर कौन है, तुलसीदास है, और गीतावली के भी राइटर कौन है, तुलसीदास है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिए गए, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो चलते हैं। पहला दिया हुआ कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, इसका मतलब यहाँ पे दिया बंधनहीन। बिल्कुल ये सही है कि आगे नाथ ना पीछे पगहा ये बंधनहीन व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। 3-13 होना ये गलत है। 3-13 होना संगठित होना नहीं, इसका अर्थ होता है कि भाग जाना होता है, भाग जाना। ठीक है, तो यह पूछा इसमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करें, तो आपका यही सही होगा कि यही गलत होगा। यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक टकसाल के ढले हैं, इसका मतलब सभी जैसे होता है आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। ठीक, ये सब सही है, ये सब सही है। इसका यहाँ संगठित नहीं होगा, ये होगा भाग जाना होगा, भाग जाना। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो आपको बताना कि संरचना शब्द है और इसके लिए बताना कि इसका कौन सा शब्द अनुचित इसके लिए होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्भावना इसके लिए अनुचित शब्द होगा। बाकी विरचित संघटना और रचना विन्यास ये सब इसके लिए इसके संरचना शब्द के पर्याय हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों ये गद्यांश आ गया, मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति पर हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह है, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। तो ये था दोस्तों गद्यांश मैंने पढ़ लिया। अब इसका चलते हैं प्रश्न सॉल्व करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि शांत रहो और सुखी रहो। अगला प्रश्न है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महायोग नाम दिया गया है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए महायोग लिखा हुआ है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस गद्यांश के हिसाब से आपको अपने आंसर करना है। तो इस गद्यांश के हिसाब से उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाचन क्रिया से जुड़े जो रोग होते हैं वो स्वतः दूर हो जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे तो मन के गुबार या अशांत रहना ये सब कर सकते हैं, तो ये सब गलत हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो बाएं हाथ से तीर चलाता है के लिए एक शब्द होगा। तो जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसके लिए एक शब्द होगा, सब्यसाची उसको बोलते हैं। इस बात का ध्यान, सब्यसाची बोलते हैं। और सहोदर उसको बोलते हैं जो समान उदर से पैदा होते हैं। उदर यानी कि जो समान उदर से पैदा होते हैं, यानी एक पेट से पैदा होते हैं, उनको सहोदर बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपसर्ग होगा। ये आप जानते होंगे कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। निम्नलिखित शब्दों में चूर्ण शब्द का तत्सम, तो चूर्ण शब्द का दोस्तों तत्सम हो जाएगा चूर्ण हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अकाल का विलोम शब्द है। अकाल का विलोम शब्द दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ। अकाल शब्द का सही विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सुकाल इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट होंगे दुर्भिक्ष या पैदावार करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। मुहावरा होता है, तो दोस्तों मुहावरा क्या होता है? मुहावरा एक वाक्यांश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 16, लंगोटी में आग, लंगोटी में फाग खेलना, इसका अर्थ होता है कि दरिद्रता में भी आनंद लूटना, इसका सही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि तमस पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों जो तमस होता है ये किस शब्द का पर्यायवाची है? ये अंधकार का पर्यायवाची है। और अंधकार का ही पर्यायवाची क्या होता है? तम होता है, तम, तिमिर, ये दोनों भी आप याद कर लीजिए। तम और तिमिर और तमस ये तीनों क्या है? अंधकार के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान उसे कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद अव्यय और तथा प्रधान उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसमें प्रति अव्यय है, और जैसे आ जन्म, इसमें दोस्तों आ जन्म। ठीक, पय प्लस दा, पयोद में प्रयुक्त संधि है। तो दोस्तों यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि ये विसर्ग संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना कि ज्योतिषना कैसे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्योतिषना आधा ज, या पे ओ की मात्रा हो, आधा त और आधा सा होता है, फिर ना पे आ की मात्रा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और दोस्तों प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट प्रत्यक्ष में गलत कर देते हैं। तो प्रतिनिधि में भी प्रति उपसर्ग है और प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटिए। तो देखिए, कभी, आंख, बहन, तिनके, तो यहाँ पे जो बहुवचन होगा वो तिनके होगा, क्योंकि और इसका एक वचन क्या होगा? तिनका होता है, इसका एक वचन तिनका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न शब्दों में किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है? तो ताकत, अमानत, कावेरी, हाथ, तो पुल्लिंग शब्द होगा वो हाथ आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कच्छ का अनेकार्थी नहीं है। तो बाल, बादल, झुंड, ये सब कच्छ के अनेकार्थी होते हैं। कच्छ का अनेकार्थी कच्चा नहीं होता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न। जो भी स्टूडेंट लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपका एग्ज़ाम भी अब 1.5 महीना के आसपास बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और कमेंट करिएगा कि पेपर कैसा लग रहा है, और कोई सुझाव हो वो भी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।